विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। इन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया जहां पर अलग अलग देशों की टेक्नोलॉजीज, आइडियाज, एग्जिबिटर्स, इनोवेटर्स, सबको एक मंच मिला है आकर अपनी जानकारी को, अपनी टेक्नोलॉजीज को, अपनी सोच को, अपने टेस्ट को एक दूसरे के साथ साझा करने का। मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई मंच हो नहीं सकता जहां पे अक्रॉस द ग्लोब, एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन द शेफ्स प्रेजेंट हियर, जो कि अलग अलग देशों से आए हैं। मैं मानता हूँ स्वाद सीमाओं का मोहताज नहीं होता। स्वाद एक ऐसी चीज़ है, जैसे कला के बारे में भी हम लोग कहते हैं संगीत कभी सीमाओं का मोहताज नहीं रहा, वैसे ही स्वाद भी कभी सीमाओं का मोहताज नहीं था। अलग अलग देशों का स्वाद दूसरे देशों ने सराहने का काम किया, अपनाने का काम किया, और इसी सोच के साथ आज भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। एक भारतीय होने के नाते मैं मानता हूं कि भारत में वो सामर्थ्य और भारत में वो क्षमता है, भारत का की ज्योग्राफी की वजह से, हमारे वर्कफोर्स की वजह से, और यहाँ पर उपलब्ध अलग अलग व्यंजन, अलग अलग स्वाद की वजह से, और हमारी ताकत जो अबंडेंस में है, हमारी पॉपुलेशन, मैं मानता हूँ ये तमाम चीज़ें मिलकर भारत को वो सामर्थ्य बनाती हैं कि भारत का स्वाद राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान बना सके, जो कि आज की तारीख में हो रहा है। आई फील वेरी प्राउड as an Indian when I travel across the globe and I find Indian cuisine, and this is what I wish and I hope for, that a day should come where there should be an Indian item on every dining table across the globe. This is what I'm aiming at, and this is what I know we can do this. Today when I see chefs representing your country from various countries across the globe, when you all are here, I believe that you will get a beautiful opportunity to explore Indian taste, Indian cuisine, हमारे मसाले, यहाँ के जो हमारी ताकत है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके पास इतने अलग अलग प्रकार के स्वाद उपलब्ध होते हैं। कैसे हम लोग इसको दुनिया तक लेकर जाएं? भारत में, जैसा मैंने कहा, कृषि प्रधान देश होने के नाते वो क्षमता है कि आने वाले दिनों में हम लोग अपने आप को वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पर दुनिया के सामने हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। ना सिर्फ अपने देश की भूख को पूरा कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबली हंगर, जो आने वाले दिनों में शायद बढ़ती आबादी की वजह से एक बड़ी समस्या बन सकता है, उस पर भी पूरी तरीके से अंकुश पाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए भारत पूरी तरीके से समर्थ है। और इसी सोच के साथ मैं, मेरी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी, जो हम सबकी सोच रही है, हम लोग चाहते हैं कि दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसको भूखे पेट सोना पड़े, और मुझे लगता है उसमें आने वाले दिनों में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है, और उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ने का हम कार्य करें। बट आई ऑल्सो बिलीव दैट व्हेन वी टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to make sure about the food safety also। जो हम लोग खा रहे हैं वो हम उस पर गुणवत्ता का ध्यान दिया जाए, ये भी उतना ही ज़रूरी है। आज जब हम लोग इस मंच पर हैं, और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको लेकर भी कई चर्चाएं होंगी, FSSAI का भी मुझे लगता है कि एक रेगुलेटरी समिट है, तो उसमें भी मुझे लगता है फूड रेगुलेशंस को लेकर आने वाले दिनों में चर्चा होंगी। फूड सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। हमारे टेबल पर, हमारे पेट में क्या जाता है वो गुणवत्ता के साथ हो। जैसा अभी चेयरमैन अबीडा अभिषेक जी भी जैसा बता रहे थे कि हम लोग गुणवत्ता का हम लोग उतना ही हम लोग ध्यान दें, ज़रूरी है। हम लोग क्या खाते हैं, उसकी सेफ्टी क्या है, क्या वो तमाम मापदंड पर खरा उतरता है, इन तमाम चीज़ों का ध्यान देने की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आती है। जहाँ एक तरफ हम लोग का निरंतरता में ये प्रयास रहता है कि जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, कैसे हम लोग हार्वेस्ट फूड लॉस को हम लोग कंट्रोल कर सकें। तमाम वो उत्पादन, तमाम वो पदार्थ जो हमारे किसान भाई उगाते हैं, उसको, उसका नुकसान कैसे हम लोग कम से कम कर सकें, इस दिशा में काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। और मुझे खुशी है आपके साथ ये जानकारी भी साझा करते हुए कि इसी साल हमारे बजट में इन बातों का प्रावधान किया गया है, जहां फूड टेस्टिंग लैब्स को हम लोगों ने भारत में बढ़ाने का काम किया। 100 नए फूड टेस्टिंग लैब्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। वही एक नई टेक्नोलॉजी
जिसके माध्यम से पेरिशेबल फूड आइटम्स, वेदर इट्स वेजिटेबल, वेदर इट्स फ्रूट, उसको कैसे हम लोग उसके लॉस को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकें। इरेडिएशन की भी टेक्नोलॉजी हम लोग लेकर आए हैं। इरेडिएशन के माध्यम से कैसे हम लोग लॉन्जिविटी ऑफ दिस पेरिशेबल फूड आइटम्स, इसकी कैसे हम लोग लॉन्जिविटी हम लोग बढ़ा सकें, उस दिशा में भी हमारी सरकार मजबूती से कार्य कर रही है। पर आज जब हम लोग यहाँ पर एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि और कई नई बातें, कई नई जानकारियां जो कि संभवतः हम लोग के संज्ञान में नहीं और दूसरे देशों में उस टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा हो, वो मौका हम लोगों को इस मंच के माध्यम से मिलेगा, जहां पर एक दूसरे के साथ हम लोग ये तमाम जानकारी हम लोग साझा करेंगे। अंत में एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर मैं सिर्फ ये विश्वास आप लोगों को देना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू एश्योर all my friends coming across the globe, I want to assure you that my government, हम लोग पूरी तरीके से हम लोग प्रतिबद्ध हैं इंडस्ट्री और आपके बीच में। पॉलिसीज जो हमारी सरकार बना रही है और इंडस्ट्री की क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके बीच में एक ब्रिज बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपकी सही जानकारी सरकार तक पहुँचे। सरकार जो पॉलिसी आपके लिए बनाती है उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोगों को हो, आप सबको हो। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हम लोग भारत को एक विकसित देश बनाएं। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर एक सेक्टर उतनी ही मजबूती से विकास की राह पर आगे बढ़े, और मैं मानता हूं कि इसमें फूड प्रोसेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की तारीख में जिस तरीके से सोसाइटी में एक चेंज हम लोग